सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि दोस्त ममालिक ने वाजे कह दिया है कि इमदाद नहीं देंगे। दोस्त ममालिक से कर्ज लेकर रोल ओवर करवाने का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको जो माजी में पैसे देते थे अब वो नहीं देंगे। पैसों के लिए जो है हम मजबूर हैं, लाचार हैं। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे। और हुकूमत ये जो हमें मायूस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है हर जगह पर। यानी कि लोगों को पता है कि हम अरब 2 अरब की इमदाद के लिए, अरब 2 अरब डॉलर की इमदाद के लिए किस तरह से वी लुक फॉरवर्ड टू इट, और उसके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं है। और अगर हमें लोग इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेक होल्डर्स आके, इस्लामी तरक्याती बैंक या वर्ल्ड बैंक आके हमारी मदद ना करें तो अपने तई हम अपने घर के मसाइल जो है वो तो हल कर ही नहीं सकते। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो दोस्तों हालत इनका ये है कि अगर कोई कर्जा देने से मना कर दे तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा जाता है, मानो पाकिस्तानी एंकरों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी लाल डोबी के सर से गजवाए हिंद का जो भूत है ना वो नहीं उतर रहा है। आप इस बात पर क्यों शक करते हो कि सईदी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा के झोंके आए थे। गजवा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। गजवा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान को कायम किया। खाने को हमारे पास पैसा नहीं है, 2 टके नहीं है, और धमकियां पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। जब पेट में रोटी ना हो और बदन पे कपड़े ना हो तो ठंडी हवा जो है ना वो शरीर का खाल निकाल देती है। अब इसी बात पे मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ लाल टोपी के लिए स्पेशली। उम्र निकल गई सारी गजवाए हिंद करते करते, उम्र निकल गई सारी गजवाए हिंद करते करते, अब तो बरादर मुल्क भी पाकिस्तान में पेशाब भी नहीं करते। तो दोस्तों यही हाल हो गया है पाकिस्तान का। दरअसल IMF की टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने चीन हो गए और गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने बरादर मुल्कों से कर्ज मांगे थे कि भाई कुछ दे दो, ताकि IMF देखेगा कि हाँ अकाउंट में पैसे हैं तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कर्ज मिलने में। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं जी, IMF के शर्तों का पालन करो और उसके बाद ही हमारे पास आना। हमारे आज लाखों की तादाद में मुसलमान अपनी मर्जी से सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से यूरोप और अमेरिका जाके आबाद हो जाते हैं। वो जस्टिफाई करते हैं कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आए, हमें मुल्क में मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर उसकी क्या भारी कीमत अदा करते हैं कि 1 या 2 नस्लों के बाद उनकी औलाद मुकम्मल काफिर हो जाती है। आज जो 3री 4थी नस्ल मुसलमानों की यूरोप और अमेरिका में पैदा हो रही है, इसमें कितनी भारी तादाद है मुसलमान बच्चियों की जो काफरों से शादी कर रही हैं, मुसलमान लड़कों की जो जानी बदकार हो चुके, जो दीन ईमान से फारिग हो चुके, एथीस्ट औलादीन हो चुके। ये वो कीमत थी उनके बाप दादा की कि जो उन्होंने कुफार मुसलमानों के इलाकों से निकलकर कुफार के इलाकों में हिजरत की सिर्फ माशी खुशहाली के लिए। पूरी मुसलमान दुनिया में अब ये होगा, मुसलमान मुल्कों को तबाह किया जा रहा है। जिस शख्स के बारे में मोहल्लेदारों को पता हो कि ये अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकता और किसी भी वक्त आके हमसे उधार मांगेगा, उसको लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, फिर उसको किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, ऐसी ही चलती है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो ज़रूरत के वक्त काम भी आते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, और फिर इन रिटर्न कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स, जब आप रियासतों के ताल्लुकात की बात करते हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं होती। वो मफादात पर चलती हैं, वो देखते ये है कि हमारा फ़ायदा किस में। तो उसमें अब अगर अरब 2 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर की इमदाद आपको कहीं से आ रही है तो जहन में रखिएगा कि आप वो मुल्क हैं जिसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे माजी में आपने देखा अफगानिस्तान की जंग हो या दीगर मामलात हो, 9/11 के बाद पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस बनी वो आप लोगों को पता है। अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस बनी वो आप लोगों को पता है। चीन के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है, जब दूसरी तरफ हिंदुस्तान को अमेरिका जैसी ताकतें देखती हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में हम इनको लाना चाहते हैं एज द सुपर पावर ऑफ द रीजन, तो वो आपको पता है। तो इस तरह बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मुख्तलिफ एंगल से आप देखें तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान बेचारा बदकिस्मती से हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम चंद पैसों के लिए जो है हम मजबूर हैं, लाचार हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे लीडरान को, और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम्स अपने जो भी सॉर्ट आउट करने हैं
वो तो पता नहीं कब सॉर्ट आउट होंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपकी कर जाती है इंटेग्रिटी और आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन जो है, जो एक आपकी न्यूट्रल पोजीशन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। लेकिन बहरहाल हमारे जो लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमत है, वो हमें बताती है बहुत बड़ी, देखे जी हमने ये डेवलपमेंट कर ली। हम अपना मुल्क सही नहीं चला रहे। IMF इसलिए हमारे ऊपर ये शराइत लगा रहा है कि हम टोटली अनरीजनेबल किस्म का वो नहीं होता शुतरमुर्ग जो अपने सर को आंखें बंद करके छुपा रहता है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी। हम उस तरह बिहेव करते हैं उस मुल्क में, और हम यहाँ पे चैंपियन बने हुए हैं। खाने को हमारे पास पैसा नहीं है, 2 टके नहीं है, और धमकियां पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। हमने फलां को भी आज़ाद कराना है और फलां को भी आज़ाद कराना है। अपनी इज्जत हम करा नहीं सकते, ना कर सकते हैं, और चाहते हैं कि दुनिया हमें जो है ना वो इज्जत से देखे। तो ये 2 नंबरियां खत्म होनी चाहिए। और मैं लगता है कुछ बीच में हुकूमत भी IMF को कह रही होगी कि ये भी हमें कहो, ये भी हमें कहो, क्योंकि जो अभी इन्होंने मुश्किल फैसले करने वो IMF के सर पर डालेंगे कि जी IMF ने हमें कहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें तो ये करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें, बट ये कि इट इज हाई टाइम, द हनीमून इज ओवर। $35 मिलियन लगाए हैं अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट पर, और क्योंकि उनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तानी जो हैं अब ये बिल्कुल अमेरिका की पीठ चले गए हैं गोद में, और ये हमें तंग करेंगे। $5 बिलियन की ट्रेड थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, 1 बिलियन से भी कम रह गई है। 500 कंटेनर अफगानिस्तान के कराची पे पड़े हैं, डैमरेजेस उनकी अब पाकिस्तान उनको कह रहा है, क्योंकि उनको वहाँ पर अफगानिस्तान में ले जाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही। और ये जो चाबहार की डील है, तो सारा जो ट्रेड है जो पाकिस्तान से होता था, ये अफ़गानिस्तान ईरान के ज़रिए अब वहाँ पे चाबहार में करेगा। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ उन्होंने डील्स कर ली हैं। तुर्की के साथ डील करके उन्होंने हेलमंद में एक डैम बना लिया है। मैं नहीं कह रहा, ये मुशाहिद साहब कह रहे हैं। और हम अपने रीजन में अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान को हम चैलेंज कर रहे हैं। चाइना को हमने भुला दिया है, कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल अमरीकी इस वक्त पिट्ठू हैं। मैं आप बता रहा हूँ, ये जो एक हुकूमत इस वक्त आपको नज़र आ रही है ना, ये ग़ुलाम है अमेरिका के। और ये कोई पाकिस्तान, ये कैसे पाकिस्तान को हालात से निकालेंगे? IMF से, एक IMF को खुश करने के लिए उनके कहने पर एक बंदा नहीं मिला नून लीग को पाकिस्तान में, अपनी जमात में, जिस पर IMF ट्रस्ट कर सके। ये इनकी बैंकरप्सी है, मॉरल बैंकरप्सी। वहीं से मोहम्मद औरंगज़ेब को लेके आए हैं कि जनाब ठीक है, ये इससे बात हो सकती है। इसहाक डार साहब इनके अपने आदमी हैं, उनको इन्होंने उड़ा दिया। तो क्या ये मुल्क को ठीक करें? दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसी महीने हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ यानी कि पाकिस्तान के असल बॉस आसिम मुन्नू और शहबाज शरीफ, कटरा शरीफ जो है, वो पहुंच सकते हैं सऊदी अरब। और पता है आपको कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आई थिंक इन्विटेशन भी दिया गया है आसिम मुन्नू को और शहबाज शरीफ को कि आप आइए। और लेकिन पाकिस्तान ने भाई इसी बहाने जो है हो सकता है कटोरे में कुछ $2-4 भी जो है वो लेकर आ जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी पहला ट्रिप जो है कटोरा शरीफ का अभी तक PM बनने के बाद कहीं का हुआ नहीं है, तो हो सकता है कहीं का ट्रिप लग जाए, तो मज़ा आएगा देखने में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेटेस्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।